तो हेलो एवरीबॉडी, ऑलराइट इंडिया, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत। आज था मेरा फुल डे, मतलब बैक एंड मास्टर बाइसेप्स। मैं आज बैक के लिए चारों एक्सरसाइज परफॉर्म करा एंड बाइसेप्स के लिए एक एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स के लिए भी एक एक्सरसाइज। क्योंकि मेरा ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड थोड़ा सा वीक है, इसलिए मैं कुछ दिनों से इन मसल को थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाइसेप्स को एक ही एक्सरसाइज पर अच्छे से ट्रेन करा, ट्राइसेप्स को भी अच्छे से ट्रेन करा एंड मैं बैक के लिए चारों एक्सरसाइज ट्रेन कर परफॉर्म करा, जिसमें मेरा एक था वर्टिकल पुल एंड तीनों था हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पुल के लिए मैं बैक का जो पहला एक्सरसाइज परफॉर्म करा वो है हमारा वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, एक बेहतरीन एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइजों को पहले मैं दो सेट हम इनके पहले पुल अप परफॉर्म करा, जिसमें मैं टॉप जितना रेपिटेशन जा सकता हूं उस पर मैं गया एंड उसके भी पहले लैट पुल डाउन से लाइट वेट से एक वार्म अप एंड उसके पहले फ्री वार्म अप तो जरूरी है। और इन एक्सरसाइज एक बेस्ड एक्सरसाइज जब बात आते हैं हमारा लैट का जो ऊपर का हिस्सा एंड मिड अपर लैट, मिड लैट एंड लोअर लैट भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ इन एक्सरसाइजों पर हमारा रोम्बॉइड, हमारा ट्रेपेजियस का जो लोअर हिस्सा, लोअर ट्रेपेजियस, इन सारे मसल वाइडली ब्लैक पुल डाउन में इन्वॉल्व होते हैं। मैं वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन दो सेट्स परफॉर्म करा एंड इनके साथ साथ सिंगल आर्म लैट पुल डाउन भी मैं दो सेट्स परफॉर्म करा, जिसमें मेरा हैंड पोजीशन था न्यूट्रल ग्रिप पे, जिसमें मेरा लोअर लैट, मिड लैट, अपर लैट अच्छे से ट्रेन कर पाया। न्यूट्रल ग्रिप पर मैं इन एक्सरसाइजों को परफॉर्म करा। न्यूट्रल ग्रिप मतलब तुम्हारे हाथ जब इस तरह से रहेगी उसको बोलते हैं न्यूट्रल ग्रिप। इस तरह से जब तुम कोई एक्सरसाइज हाथ का जो मूवमेंट इस तरह से होगी तो इसको बोलते हैं प्रोनेटेड मूवमेंट एंड जब उल्टा करके हथेली को उल्टा करके करोगे तो उसको बोलते हैं सुपिनेटेड मूवमेंट। इन मूवमेंट पर हर एक्सरसाइज होती है। तो न्यूट्रल ग्रिप पर मैं इन एक्सरसाइज को बहुत ही कंट्रोल से एंड कंट्रोल के साथ साथ मैं इतना वेट लिया जिसमें मैं 15 से 20 रेपिटेशन के अंदर मेरा रेपिटेशन रेंज रहे एंड इसका जो रेस्ट पीरियड रहे 1 से 1.5 मिनट। और जब बात आते हैं सिंगल आर्म से मैं कोई रेस्ट पीरियड नहीं रखा, क्योंकि इसमें मैं जब एक हाथ से कर रहा हूं तो दूसरे हाथ पर दूसरे जो लैट को अच्छे से रिकवर हो जा रही है, इसलिए उसमें कोई रेस्ट पीरियड नहीं चाहिए। एंड इनके बाद मेरा जो सेकेंड एक्सरसाइज एक हॉरिजॉन्टल पुल, वो है हमारा मैसिन रो। मैसिन रो बेसिकली हमारा लोअर ट्रेपेजियस, मिड ट्रेपेजियस, लैट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इन सारे मसल को ट्रेन करते हैं। और इन एक्सरसाइजों को जब तुम सिंगल आर्म से करोगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगी, क्योंकि एक बेस्ड एक्सरसाइज जब तुम इसको सिंगल आर्म से कंट्रोल के साथ करोगे, डबल हैंड पर भी कर सकते हो बट कंट्रोल से करना चाहिए, जिसमें तुम्हारे ऐसा वेट होगा इसमें तुम 12 से 15 से 20 रेपिटेशन तक भी जा सकते हो, बट कंट्रोल के साथ इन एक्सरसाइजों को माइंड मसल कनेक्शन करके करना, जिसमें तुम्हें एक बेहतरीन हटिंग देखने को मिलेगा तुम्हारे बैक के अंदर, बेसिकली लैट्स ट्रेपेजियस मसल के अंदर। और इनके बाद मेरा जो थर्ड एक्सरसाइज वो है हमारा, वो भी एक हॉरिजॉन्टल पुल, मतलब सीधे सब उनको, वो है हमारा चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो। चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो एक बेस्ड एक्सरसाइज होते हैं जब बात आते हैं ट्रेपेजियस मसल का। ट्रेपेजियस मतलब मिड ट्रेपेजियस, लोअर ट्रेपेजियस, क्योंकि एक बेहतरीन एक्सरसाइज जब तुम इसको कंट्रोल के साथ करोगे इतना वेट से, जिसमें तुम्हारे 12 से 20 रेपिटेशन तक होगी, 12 रेपिटेशन के ऊपर तुम्हारे टारगेट होगी एंड 20 रेपिटेशन के अंदर तुम्हारे रेपिटेशन रेंज रहेगी एंड इसको तुम परफॉर्म कर सकते हो 3 सेट्स के अंदर
तुम्हें कंट्रोल के साथ करोगे तो तुम्हारे जो ट्रेपीजियस मसल का जो हिस्सा है, मिड ट्रेपीजियस, लोअर ट्रेपीजियस, लोअर, इन सारे मसल अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। और इस इन सारे एक्सरसाइजों को जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा, जब तुम कोई चीज को पुल करोगे, मतलब मसल को जब कंट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें सांस छोड़नी पड़ेगी, एंड जब स्ट्रेच करोगे मतलब मसल को खोलोगे तो सांस लेना पड़ेगी। इस तरह से ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करके तुम हर एक्सरसाइजों को परफॉर्म कर सकते हो। और इनके बाद मेरा जो आज का बैक का जो फोर्थ एक्सरसाइज एंड आज का जो लास्ट एक्सरसाइज वो भी एक हॉरिजॉन्टल पुल, वो है हमारा सीटेड रो। सीटेड रो तुम मशीन पर भी कर सकती हो, बट मेरे जिम पर मशीन अवेलेबल नहीं है और मुझे मशीन पर कंफर्टेबल नहीं लगती है, इसलिए मैं फ्लोर में बैठकर ही करता हूँ। फ्लोर में बैठकर मतलब एक टूल के मदद से मैं बैठकर दो चाकर के मदद से मैं इनको स्टेबिलिटी पोस्चर मेंटेन करके करता हूँ, जिसमें मेरा अच्छा खासा फील एंड स्ट्रेच आते हैं बैक पर। और तुम भी इसको कंट्रोल के साथ जब करोगे तब एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को। और इन एक्सरसाइजों को कंट्रोल के साथ इतने वेट से करोगे जिसमें तुम्हारे 15 से 20 रेपिटेशन रेंज रहेगी। तुम इसको कर सकते हो 3 सेट। 3 सेट के अंदर तुम्हारी जो रेस्ट पीरियड रहेगी 1 से 1.5 मिनट। बैक का हर एक्सरसाइजों को रेस्ट पीरियड रहेगी 1 से 1.5 मिनट। इन रेस्ट पीरियड फॉलो करके तुम बैक का हर एक्सरसाइज कर सकते हो एंड बैक को अच्छे से फटीग कर सकते हो। और इन चारों एक्सरसाइजों पर हमारा जो बैक का एक्सरसाइज खत्म है। इनके बाद आते हैं बाइसेप्स। बाइसेप्स के लिए मैं आज सिर्फ एक ही एक्सरसाइज परफॉर्म करा और उन एक्सरसाइजों को मैं 4 सेट्स पर 4 सेट्स परफॉर्म करा। इन चारों सेट्स में हम इतना वेट से परफॉर्म करा जिसमें 15 से 20 रेपिटेशन सिंगल आर्म से एंड मैं सिंगल आर्म करके परफॉर्म करा। इंक्लाइन डंबल कर्ल 15 से 20 रेपिटेशन एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से 15 से 20 रेपिटेशन, इन टोटल करके एक सेट हुआ। इन एक सेट्स इस तरह से मैं चारों सेट्स परफॉर्म करा। चारों सेट्स में बहुत अच्छे से कंट्रोल के साथ मैं इन एक्सरसाइजों को परफॉर्म करा। इसमें जो मेरा रेस्ट पीरियड रही 1 मिनट, और इन रेस्ट पीरियड में हमारा मसल अच्छे से रिकवर हो गया एंड मैं इनको माइंड मसल कनेक्शन अच्छे करके अच्छे से ट्रेन करा, जिसमें हमारा जो लॉन्ग हेड, बाइसेप्स का एंड मिडिल हेड अच्छे से ट्रेन हो गया। और इनके बाद मेरे जो लास्ट का एक्सरसाइज और आज का जो एक्स्ट्रा मसल एक्सरसाइज वो है हमारा ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के लिए, लॉन्ग हेड के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज परफॉर्म करा और उन एक ही एक्सरसाइजों पर मैं अच्छे से ट्रेन कर पाया। वो है हमारा ओवरहेड एक्सटेंशन, मतलब इसको मैं इंक्लाइंड बेंच पर लैग करके अगर परफॉर्म करा स्ट्रेट बार के मदद से, जिसमें मैं मेरा ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड को अच्छे से हिट कर पाया। और इनका जो मेरा ग्रिप था, क्लोज ग्रिप था, जिसमें अच्छे से मैं मेरा ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड को ट्रेन कर पाया। और इसमें मैं इतना वेट से परफॉर्म करा जिसमें हमारा 15 से 20 रेपिटेशन रेंज रहे एंड इसको परफॉर्म करा चारों सेट्स में ब्रीदिंग पैटर्न, जब मसल स्क्वीज हो रही है तो सांस छोड़ रहा हूँ एंड जब मसल स्ट्रेच हो रही है तो सांस ले रहा हूँ। इस तरह से ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करके मैं हर एक्सरसाइजों को अच्छे से परफॉर्म कर पाया। आशा करता हूँ इन वीडियो पर मैं कुछ सीखने को मिला। तो कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारे लाइक पर मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और भी वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन, ऊर्जा मिलती है। इसलिए लाइक कर देना एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब कर रखोगे तो मैं जो भी कंटेंट तुम्हें पोस्ट करता, मैं जो भी कंटेंट मेरे चैनल पर पोस्ट करते रहता हूँ तुम्हारे पास पहुंच जाएगी एंड तुम उस कंटेंट के मदद से कुछ लर्न कर पाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना एंड इन टॉपिक के ऊपर तुम्हारे अंदर और भी कोई क्वेरी है तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं तुमका जो क्वेरी का आंसर रिप्लाई देने के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलराइट।